इन दिनों में हमारा अध्ययन का शीर्षक है ट्विन ट्रूथ्स, सत्यों का जोड़ी। आज हम जो पढ़ने वाला है, अध्ययन करने वाला विषय है, बहुत महत्वपूर्ण का। यह है यीशु मसीह का ईश्वरत्व और मनुष्यत्व। हम इसमें जाने से पहले 2-3 कलम पढ़ेंगे। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय 6वां और 7वां कलम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इधर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने के लिए, पकड़ के रहने के लिए ना सोचा। फिर क्या हुआ? मनुष्य का समानता में, मनुष्य का रूप में इधर प्रकट हो। यीशु कौन है? एक बहुत बड़ा सवाल है। उस समय से आज तक लोग पूछते ही रहते, हु इज जीसस क्राइस्ट। आज भी लोग उसके बारे में अलग अलग प्रकार का उत्तर देते हैं। यहोवा साक्षी बोल के एक झुंड है, उन लोग सिखाते हैं यीशु केवल एक स्वर्गदूत है। इस्लाम बोल के एक धर्म है, उन लोग बोलते हैं यीशु केवल एक नबी है। और दुनिया का दूसरे बहुत लोग बोलते हैं यीशु एक गुरु है, सबसे उत्तम गुरु है। वो भी बोलने के लिए कुछ लोग तैयार। यीशु जब इधर था, यीशु अपने शिष्यों से पूछा एक बार, मत्ती का सुवार्ता 16 अध्याय में यीशु अपने शिष्यों से पूछा, जगत का लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उधर शिष्यों ने उत्तर दिया, 16 का 13वां कलम में 13 से लेके 15 तक पढ़िए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और उसका उत्तर भी बाकी भी पढ़िए। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके। यीशु से इधर शिष्यों से पूछा, बाहर लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? और शिष्य लोगों ने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा है, कुछ लोग कहते हैं एलिया है, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह है, कुछ लोग बोला भविष्यद्वक्ताओं में एक है। फिर यीशु अपने शिष्यों से पूछा, तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पतरस उनको उत्तर दिया, तुम परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। देखो, उस समय यीशु जानना चाहता था यीशु के बारे में अपना शिष्य लोग क्या जानते हैं। दुनिया उनके बारे में कुछ भी बोले, शिष्य लोग क्या बोलते हैं। वर्तमान में प्रभु हमसे जानना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के बारे में क्या समझते हैं। हम जानते हैं यीशु एक अतुल्य व्यक्ति है। यीशु को दूसरा कोई भी व्यक्ति के साथ तुलना नहीं कर सकता। यीशु के तुलना में दूसरा कोई इस जगत में आज तक हुआ नहीं, कभी नहीं हो। क्योंकि यीशु एक ही व्यक्ति है
उनमें ईश्वरत्व और मनुष्यत्व उसका परिपूर्णता में था। और ऐसा मत सोचना 50% ईश्वर 50% मनुष्य है, ऐसा नहीं था। 50% ईश्वर और 50% मनुष्य। इसके बदले में 100% ईश्वर 100% मनुष्य था। ऐसा एक ही व्यक्ति था, वो यीशु मसीह। एक बाइबल स्टडी में मैं बोला था यीशु के बारे में, इनका दुनिया का जीवन के बारे में 4 बातें हम बोल सकता है। यीशु के जैसा कोई जन्मा नहीं, यीशु के जैसा कोई जिया नहीं, यीशु के जैसा कोई बोला नहीं, यीशु के जैसा कोई मरा नहीं। इधर एक अतुल्य बात और है, यीशु ही एक ही व्यक्ति है, उनमें ईश्वरत्व और मनुष्यत्व उनका परिपूर्णता में है। इसलिए हम समझना है, और बाइबल से हम आज कुछ बातें देखेंगे, ये कैसा हो सकता है। यीशु मसीह ईश्वर भी था, मनुष्य भी था। ईश्वर होने के लिए ईश्वर में क्या क्या गुण होना। ईश्वर कौन है, यीशु कौन है, यह पूछने से पहले ईश्वर कौन है हमको समझना है। ईश्वर को ईश्वर होने के लिए उनमें कुछ गुणों का जरूरत है, उनको बोलते हैं स्वाभाविक गुण। उनमें ये स्वभाव सब होने के कारण वो ईश्वर। वो 5 गुणों है, सनातन होना है, अनंत काल से अनंत काल तक, कुछ आरंभ नहीं है, अंत नहीं है, पहला गुण है। दूसरा गुण है सर्वशक्तिमान होना है, सब कुछ कर सकते हुए एक व्यक्ति होना है। उनके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं, सब कुछ कर सकते हुए एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान। उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम रखो, उसको उसका निवारण कर सकते हैं, ये व्यक्ति है ईश्वर। तीसरा है ईश्वर सर्वव्यापी। ईश्वर कोई एक जगह में थोड़े लोगों के लिए पा सकते हुए व्यक्ति नहीं है। ईश्वर को मिलने के लिए हमको कहां भी नहीं जाने का, ईश्वर सर्वव्यापी। महत्व का बात यह है, आपके कमरे के अंदर गुप्त में आप प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना सुनने के लिए गए ईश्वर का हाजिर ही उधर है। ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी। ये ईश्वर का तीसरा गुण। चौथा गुण है ईश्वर ना सर्वज्ञानी है। ईश्वर को सब कुछ मालूम है। जब इस पृथ्वी को बनाया 2024 में अगस्त महीने में, आज का तारीख, इस जगत के ऊपर कितना लोग होगा, उनके लिए कितना कहना चाहिए, ये सब पहले से सोच सकते हुए एक व्यक्ति है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञानी है, आरंभ से अंत देख सकते हैं, सर्व बातें उसमें क्या क्या है सब जानने वाला है। एक मनुष्य को उसका अंदर क्या है वो बोल सकते हुए व्यक्ति है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञानी है। और पांचवा गुण है
ईश्वर ना बदलने वाला है। कितना भी साल के बाद भी ईश्वर जैसा है वैसा ही है। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु आज, कल, आज और आने वाले समय में एक साथ। चलिए 5 गुण में जो बोला वो इंग्लिश में भी बोलना चाहता हूं। These are 5 essential attributes. Without these 5 essential attributes, God cannot be God. ये 5 गुणों हैं। They are the 5 essential attributes are: God is eternal, God is omnipotent, God is omnipresent, God is omniscient, God is unchangeable or immutable. जो एक व्यक्ति में ये 5 गुण कहां भी मिले, वो व्यक्ति को आप ईश्वर कह सकते। एक ये 5 गुणों में कुछ भी एक व्यक्ति में नहीं है, उनको ईश्वर बुलाना, उनसे प्रार्थना करना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति है। हम समझना है, दुनिया में ऐसा बहुत लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपुल मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स। साधारण लोग असाधारण दावा किया, बहुत लोग उनके पीछे गया भी है। साधारण लोग असाधारण दावाएं किया। ऑर्डिनरी पीपल मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स, बट हु इज जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह कौन है? He was an extraordinary person, made extraordinary claims. असाधारण व्यक्ति असाधारण दावाएं। यीशु अपने बारे में क्या कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण। यीशु यदि अपने बारे में ऐसा कुछ दावा नहीं किया और दूसरे लोग यीशु के बारे में कुछ भी बोले, क्रिस्ती धर्म कुछ भी बोले, हमको यह मानने का कोई जरूरत नहीं है। यीशु अपने बारे में क्या बोला, यीशु अपने बारे में क्या दावा किया, हम थोड़ा कुछ कलम देखेंगे, उससे हमको मालूम पड़ेगा यीशु ईश्वर है या नहीं। अभी यीशु ईश्वर नहीं है तो हम उनका आराधना करना बहुत बड़ा पाप है। यदि यीशु ईश्वर नहीं है, वो हमारा पाप क्षमा नहीं कर सकता। यदि यीशु ईश्वर नहीं है, हमारा पाप को क्षमा करके हमको अनंत जीवन नहीं दे सकते। यदि यीशु ईश्वर नहीं है, हम स्वर्ग का आशा यीशु के द्वारा रखना गलत है। चलिए सच में समझना है यीशु कौन है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी 3-4 कलम हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुवार्ता 17 कलम का 5, 17 अध्याय का 5वां कलम। जॉन्स गॉस्पेल 17 वर्स 5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ओके, यीशु मसीह समझना मालूम नहीं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 5। यीशु ऐसा पिता से प्रार्थना करता है, ग्लोरीफाई मी विद द ग्लोरी which I had with you before the foundation of the world. यीशु बैतलहम में आने से पहले यीशु खान था। Where was Jesus? और उनका शुरुआत कहां से है, कब है? Before the foundation of the world. इस जगत का उत्पत्ति से पहले
मुझको तेरे साथ जो महिमा था उस महिमा में मुझको वापस महिमित कर। The glory I had with you before the foundation of the world, glorify me in that glory. ये कौन प्रार्थना कर रहा है? समझना, बहुत लोग उनके बारे में उस समय सोचता था ये काली नसरत का एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है, और कुछ लोग उनके बारे में सोचता ये एक नबी है, एक गुरु है, ऐसा सोचता था। यीशु इधर बोल रहा है मेरा आरंभ बैतलहम में नहीं, मेरा आरंभ अनादिकाल से है, मैं जगत का उत्पत्ति से पहले था। दूसरा कलम देख लीजिए, यूहन्ना 8:23। यीशु कहते हैं मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8:23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। देखो, यीशु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा है। उनको क्या बोला? ऐसा नहीं बोला हम सब ऊपर से है, बाकी लोग सब नीचे से है, ऐसा नहीं बोला। यीशु उनको देख के बोल रहा है तुम सब नीचे का है, मैं एक ही ऊपर से है, मैं स्वर्ग से उतर के आया। और यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु बोला मैं स्वर्ग से जीवन देने के लिए आया हुआ जीवन का रोटी हूं। इसलिए यीशु अनादिकाल से है, उसका जन्म बैतलहम में नहीं हुआ, इस जगत का उत्पत्ति से पहले वो पिता के साथ था। तो यीशु अनादिकाल से था, और ईश्वर का एक गुण है, ईश्वर अनादिकाल का होना है। और यीशु मसीह कहता है मैं अनादिकाल से है। दूसरा जगह में यीशु अपना यहूदियों के साथ बात करते समय बोला मैं अब्राहम से पहले हूं, मैं अब्राहम से पहले हूं। क्या बोलना था? देखो, अब्राहम कब जिया? ऐसा 1500 सालों का अंदर है। और यीशु बोल रहा है मैं अब्राहम से पहले था। ये क्यों बोला? यहूदी लोग उनका इतिहास लिखते समय में उन लोग अब्राहम से शुरू करता है। थोड़े साल पहले नेतन्याहू जो इस्राएल का प्राइम मिनिस्टर है, यूएन में जाके एक भाषण दिया और उन्होंने अब्राहम से शुरू किया। We are the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. हम अब्राहम, इसहाक और याकूब का संतान है। इसलिए यीशु बोला तुम्हारा आदि पिता अब्राहम, उनसे पहले मैं था। इसलिए यीशु बोलना चाहते हैं वो अनादिकाल से ईश्वर है। और हम जानते हैं यीशु जब इधर था उनका सर्वशक्ति प्रकट किया। उनके सामने कोई भी समस्या लाया, खाना का समस्या हो, बीमारी का समस्या हो, और आंधी का समस्या हो, मरण का समस्या हो, सब बातों में उनका शक्ति प्रकट किया। चलिए, यीशु ने जो चिन्ह दिखाया, चमत्कार किया, ये सब एक बात बताया, यीशु सर्वशक्तिमान है, उनको कुछ भी कर सकता है। उनको कर नहीं सकते हुए एक भी बात नहीं। यीशु को सब कुछ कर सकता है, उनका सर्वशक्ति को प्रकट किया।
और ईश्वर यीशु मसीह उनका सर्वज्ञान को प्रकट किए। उनके शिष्य लोग आपस में जो बात करते थे, यीशु उनको मालूम हुआ, यीशु उनको पूछा, उन लोग अचंभित हो गया। यूहन्ना 2 अध्याय में आखिरी कलमों में हम पढ़ते हैं, यीशु सारे लोगों को जानता। वो नथनेल के बारे में बोला, तुम जो झाड़ के पीछे नीचे बैठा था उस समय मैं तुमको देखा। यीशु सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। और इब्रानियों का पत्री 13वां अध्याय 8वां कलम में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल आज सदाकाल एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever. He is the same, unchangeable, ना बदलने वाला है। हमको मालूम है जैसा समय बीत जाते हैं हम कैसा बदलते हैं। यीशु को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बदलेगा नहीं, जैसा था आज भी वैसा ही है। चलिए, ये 5 गुणों यीशु मसीह में था, इसलिए हम कहते हैं यीशु ईश्वर है। और इसके बारे में यीशु ने दावा किया भी। क्या क्या दावाएं किया? यीशु जब इधर था, यीशु ने जो दावा किया, हमने कुछ बातें देखा अनादिकाल के बारे में, पृथ्वी में आने से पहले स्वर्ग में था उसके बारे में, और उनका ज्ञान के बारे में, उनके चमत्कारों के द्वारा उनका शक्ति के बारे में। जब शिष्यों का हृदय में जो बात था, उनके आपस में उन लोग गुप्त में जो बात कर रहा था, उसके बारे में पूछने के कारण यीशु प्रकट किया उनका सर्वज्ञान। ये सब हम यीशु में देख सकते हैं। उसी समय समझना है, यीशु जब साथ मैं हूं, आई एम दावा किया, उधर उनका सर्वशक्ति, उनका ईश्वरत्व को प्रकट करता। यीशु बोला, मैं जगत का ज्योति हूं, बोला मैं जीवन का रोटी हूं, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। ये सब दावाएं दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। दुनिया में आज इतना ज्ञान बढ़ने के बाद यीशु जो दावा किया हुआ बातें कौन कर सकता है? वो यीशु स्वयं क्या था, वो यीशु स्वयं प्रकट किया। इसलिए यीशु उनके बारे में क्या बोला, इनके बारे में जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि यीशु अपने बारे में ऐसा कुछ बातें नहीं बोला, हमको क्या बोलने का क्या जरूरत है? यदि यीशु नहीं बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, हमको बोलने का क्या जरूरत है? हम इसलिए बोलते हैं, यीशु स्वयं दावा किया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई ईश्वर के पास नहीं बन सकता। इसलिए यीशु ने दावा किया, जैसा मैं शुरुआत में बोला, he was not an ordinary person making extraordinary claims. On the contrary, being an extraordinary person, he made extraordinary claims. यीशु एक साधारण व्यक्ति होके असाधारण दावाएं नहीं किया, इसके बदले में एक असाधारण व्यक्ति होके असाधारण दावाएं किया। हम जब मसीह विश्वास में बढ़ते हैं, हम सुवार्ता सब पढ़ते हैं,
हम यीशु कौन है उसके बारे में ज्यादा जानकारी पाते हैं। इसलिए पहला बात मैं इधर बताना चाहता हूं, यीशु 100% ईश्वर है। गलती ऐसा नहीं करना, 50% नहीं है। यीशु में ईश्वरत का 100% है, 100% ईश्वरत। 33 साल जब इस दुनिया में रहा, वो ईश्वरत को उन्होंने छुपा के रखा। वो रूमांदर पहाड़ के ऊपर एक बार अपना शिष्यों को प्रकट किया, वो भी पूरा पूरा नहीं प्रकट किया, थोड़ा कुछ यीशु सच में कौन है वो देखने को अपना शिष्यों को मिला। बाकी समयों में यीशु उनका ईश्वरत्व को छुपा के मनुष्य रूप में लोगों के सामने प्रकट हो। अभी हम उनका ईश्वरत्व के बारे में कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय से 3-4 कलम पढ़ेंगे, क्योंकि सच में यीशु कौन है, उनका ईश्वरत्व कैसा है, क्या है, उसके बारे में कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, 15 से लेके 18 तक। और पढ़ते समय में देखना वो सारी शब्द नहीं है तो सब शब्द, सारी और सब कितने बार ये 3-4 कलमों के अंदर आते हैं। अभी पढ़िए Colossians chapter 1 verse 15 to 18. There comes all, the word all 6 times, 6 बार आते हैं। पढ़ते समय में ध्यान से देख लीजिए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और सब और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। ओके, इधर यीशु मसीह का ईश्वरत्व के बारे में एकदम स्पष्ट लिखा है। वो सृष्टि करता है, ईश्वर के समानता में था, सब कुछ उनके द्वारा उनके लिए बनाया है, और मरे हुओं में से पहलौठा होके जिंदा हुआ है। ये सब बातें इधर यीशु मसीह कौन है इसके बारे में लिखा है। अभी हम यीशु मसीह का मनुष्यत्व के बारे में थोड़ा देखेंगे सीमित समय के अंदर। उनका जन्म एक मनुष्य के जैसा ही था, उनका गर्भधारण नहीं है, जन्म, कंसेप्शन वाज अननेचुरल, बर्थ वाज नेचुरल। जन्म साधारण बच्चे के जैसा, हमारे जैसा यीशु का जन्म भी हुआ, बर्थ वाज नेचुरल बर्थ, conception was unnatural. He is the only person born through a virgin. He is the only person. और दूसरा उनका बढ़ोतरी, वो सब लेके पढ़ना है, लूका का सुवार्ता 2 अध्याय में है। उनका बढ़ोतरी एक साधारण बच्चे के जैसा। There was physical growth, mental growth, spiritual growth, social growth, चारों था। हम उस कलम पढ़ना अच्छा है।
लूका का सुवार्ता 2 अध्याय 52। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ओके, देयर वाज अ फोरफोल्ड ग्रोथ। 4 प्रकार का वृद्धि हुआ, वो हर एक बच्चे में होना है। मेंटल ग्रोथ वाज देयर, फिजिकल ग्रोथ वाज देयर, स्पिरिचुअल ग्रोथ वाज देयर, सोशल ग्रोथ वाज देयर। ये 4 प्रकार का वृद्धि हम यीशु मसीह में देख सकता है। He developed in this 4 ways as a normal child। और उसके बाद हम पढ़ते हैं यीशु मसीह एक अच्छा बढ़ई था, अच्छा कारपेंटर था। He was a recognized carpenter. He worked as a normal man। एक व्यक्ति के जैसा, एक साधारण मनुष्य के जैसा अपना काम किया है। और यीशु, उनको प्यास लगा, उनका भूख लगा, वो थके हुए थे, यीशु सो गया। ये सब लेके पढ़ने का बात है, पर भी समय सीमित है, इसलिए मैं बोल के देता हूं। एक साधारण मनुष्य में जो भूख है, प्यास है, थकावट है और नींद है, वो सब यीशु के अंदर था। वो बता रहा था एक संपूर्ण मनुष्य है। एक मनुष्य में क्या क्या है वो सब यीशु मसीह में था। यीशु एक संपूर्ण मनुष्य था। और एक बात और बोलना चाहता हूं, यदि इस जगत के ऊपर 100% परफेक्ट 100% संपूर्ण मनुष्य जिया, वो यीशु मसीह है। एक बार अहमदाबाद में एक आदमी मुझको ऐसा पूछा, आप एक संपूर्ण मनुष्य को मुझको दिखा सकता है क्या? मैं बोला एक है, दिखाऊंगा। फिर मैं वो पूछा कौन है? मैं बोला यीशु मसीह। ओ, यीशु मसीह के बाद मतलब वो भी कबूल करने के लिए तैयार था। यदि दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण मनुष्य को ढूंढता है, वो आखिरी में एक ही व्यक्ति के पास आएगा। कभी कुछ गलती नहीं किया, उनका बोलने में, चलने में, कामों में, व्यवहारों में एक संपूर्णता रखा है, तो वो यीशु मसीह। हमको सब मालूम है, हम देखने में, सुनने में, बोलने में सब कितना गलतियां करते हैं, कितना गलतियां हो सकता है। यदि हम संभाले नहीं है तो ये सब जगह में हम गलती करते रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह संपूर्ण था। अभी हम थोड़े समय के अंदर, कभी कभी यीशु ये जब इस जगत में था, उनका मनुष्यत्व और ईश्वरत्व साथ में प्रकट किया। डिएटी एंड ह्यूमैनिटी both were revealed at certain times। वो बहुत अद्भुत बात है। अभी देख लीजिए, यीशु मसीह काना का शादी में गया, काना में शादी में गया, एक साधारण मनुष्य के जैसा यीशु भी उधर उस शादी में गया। थोड़े समय के बाद जब पानी को दाखरस बनाया, यीशु मसीह उनका ईश्वरत्व को प्रकट किया। कोई मनुष्य नहीं कर सकते, वो ईश्वर ही कर सकते हुए बात। पानी को दाखरस बनाया,
वो शादी में भाग लेने के लिए गया, मनुष्य होके गया। जब ये चमत्कार किया, यीशु इसका ईश्वरत्व को प्रकट किया। समरिया में यीशु गया, वो समरून का स्त्री दूर से उनको देखा, उनके साथ बात करते समय उनसे पानी मांगा। हम बढ़ते हैं, यीशु बहुत थक गया था और वो भूखा था, प्यासा था। मनुष्य होके थके हुए थे, प्यासा था, भूखे थे। और जब ये समरून का स्त्री के साथ बात किया, वो स्त्री को उनका पूरा जीवन के बारे में उनको बताया। पहली बार एक ऐसा एक व्यक्ति को मिलता है, फिर भी यीशु बोल दिया तुम्हारा पूरा जीवन क्या है। उससे और स्त्री घबरा गया। वो उनके गांव में भी जाके क्या बोला, आके देखो, एक मनुष्य मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। और उसके साथ साथ बोला ये मसीहा नहीं है क्या, आके देखो, ये जगत का उद्धार करता है, आके देखो। उनको बुला के लेके आए। चलिए, यीशु उधर जब बैठा था, खड़ा था, बात करना शुरू किया, उस समय मनुष्य के समान उनका मनुष्यत्व को प्रकट करता था। जब वो स्त्री के साथ आगे बातों में बढ़ा और यीशु उनको दिखाया, उस स्त्री को दिखाया, उनका ईश्वरत्व दिखाया। लाजरस के कब्र के पास यीशु गए। हम जानते हैं यीशु उधर खड़े होके यीशु रोया। क्यों रोया? मनुष्य होके रोया, उनका मनुष्यत्व प्रकट किया। और थोड़े समय के बाद उसके कब्र के पत्थर निकालने के बाद यीशु ऐसा बोला, लाजरस बाहर आओ, लाजरस बाहर आए। उधर यीशु मसीह अपना ईश्वरत्व दिखाया। उधर उस घर में गया और उनके साथ रोया, क्योंकि यीशु एक मनुष्य था। जब लाजरस को देखे 4 दिन पहले, उनका लाश को देखे, उनका मृत शरीर को देखे यीशु बोला, ये लाजरस बाहर आओ। वो बाहर आया, क्योंकि वो यीशु ईश्वर था। उधर भी यीशु दोनों उनका मनुष्यत्व और ईश्वरत्व प्रकट किया। ये 5,000 को खिलाते समय में यीशु एक साधारण व्यक्ति के जैसा उनके ऊपर तरस खाया। मैं बोला, यीशु बोला, मैं इनको भूखे छोड़ना नहीं चाहता हूं, ये रास्ते में बेहोश हो जाएगा, इनको भूखे छोड़ना नहीं चाहता हूं। वो उनका मनुष्यत्व दिखाता है। और थोड़े समय के बाद 5 रोटी से और 5,000 पुरुषों और उनका परिवारों को यीशु खिलाया। ये बताता है यीशु का ईश्वरत्व बताता। और वो अंजीर का पेड़ को देखें, उसमें कुछ खाने के लिए उनको मिलेगा, क्योंकि यीशु भूखा था। वो झाड़ को देखते समय में, झाड़ में ढूंढते समय में यीशु का मनुष्यत्व को हम देखते हैं। भूखे हैं और कुछ फल ढूंढ रहा है, मनुष्यत्व में ढूंढा है। और थोड़े समय के बाद यीशु उस झाड़ को श्राप दिया, तुम में कभी भी कुछ फल ना हो। बाद में परिणाम है वो पूरा सूख गया। इधर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, यीशु क्यों ऐसा किया? ये झाड़ इस्राएल का एक चित्र है। इस्राएल में यीशु जब आया, उनमें कुछ फल देखना चाहता था। वो पत्ते से भरा हुआ था, धर्म का बहुत कुछ बातें उधर हो रहा था।
प्रार्थना हो रहा था, बलिदान हो रहा था, यात्रा हो रहा था, बहुत कुछ बातें हो रहा था। वो खाली पत्ते हैं, उसके अंदर कुछ बल नहीं था। परिणाम क्या हो गया? उनके ऊपर ईश्वर का श्राप आया। एडी 70 में उनको उधर से भगाया और 1948 तक उन लोगों को अन्य देशों में जाके रहना पड़ा। अनगिनत लोग मार डाला, मारा गया, ये सब हुआ। इसलिए यीशु मसीह वो झाड़ में फल ढूंढा एक मनुष्य होके, फिर उनके ऊपर जो श्राप दिया और वो सूख गया, उनका ईश्वरत्व को बताता है। यीशु मसीह जब जगाज में अपने शिष्यों के साथ जाते थे, बहुत थके थे, इसलिए यीशु सो गया। जीसस स्लेप्ट इन द बोट। उनका मनुष्यत्व को हम देख सकते हैं। और थोड़े समय के बाद आंधियां आया, तूफान आया, लहरें हो गया, शिष्य लोग उनको जगाया, तो समुद्र को